अब नौबत ये आ गई कि हमको ज़कात लेना पड़ रहा है। तो बहरहाल मैंने उनसे पूछा कि आपको नूरा मैडम पे भरोसा है या नहीं है, तो लोगों ने कहा भरोसा तो पूरा है लेकिन वक्तिया हालत ख़राब है। तो वैसे इन्वेस्टर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उन सबको यही मैसेज देना चाहूँगी, मामला ऐसा नहीं है कि मैं इन्वेस्टर के लिए अपने इरादों को रोक लूँ, ये कभी पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात, जो भी कंपनी में इन्वेस्टर आए थे वो अपनी ज़रूरत के लिए आए थे और एक अग्रीमेंट पे साइन करके आए थे और नफ़ा और नुकसान को भी कबूल करके आए थे। और तीसरी बात, पार्टी के लिए मैं बदनाम हुई, इस बात को मैं नहीं मान सकती, क्योंकि जब मैं बिजनेस में भी थी उससे पहले से भी लोग मुझे गलत गलत बातें बोलना, ब्लैकमेल करना, एक्सटॉर्शन करना, बहुत सारे डिमांडें करना, अगर डिमांड को पूरा नहीं करेंगे तो FIR हो जाएगा कल का कल। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ों को मैं फेस करती आई हुई हूँ। जब मैं महिलाओं का मुद्दा भी उठाई तो अपनी कम्युनिटी वाले कई लोगों ने जो है कई फतवे भी निकाल लिए। ये चीज़ को मैं फेस करती आती हूँ और फेस करती आ रही हूँ, और पार्टी का इसमें कुछ भी लेना नहीं देना नहीं है, क्योंकि मैं जैसे पहले से सोशल वर्क करती आ रही हूँ तो ये मेरा एक सब्जेक्ट है, एक मेरा पार्ट है ज़िंदगी का। ये पार्ट ये चलता ही रहेगा, ये पार्ट है। और जो लोग इन्वेस्टर इसके घबरा कर अगर वो जाना चाहेंगे तो मैं उनके लिए तैयार हूँ। भले मुझे अचानक अरेस्ट कर लिया गया हो, और मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ कि मैं मेरे इन्वेस्टर को पैसा ना दूँ, और मैं इतना खाली बैठी नहीं हूँ कि मेरे इन्वेस्टर को, और मैं ऐसी भी नहीं हूँ कि इन्वेस्टर के लिए मैं अपने इरादों पे रुक जाऊँ, अपने सोशल वर्क से रुक जाऊँ, अपने महिलाओं के एम्पावरमेंट का काम करने के लिए रुक जाऊँ। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैं अपने इरादों को लेकर आगे चलने वाली हूँ, मैं इरादों को पीछे लेने वाली नहीं हूँ। बस हीरा टेक्सटाइल्स आपने कंपनी लॉन्च की कर इस तरह की भी अफवाह उठ रही थी, क्या आपने हकीकत में हीरा टेक्सटाइल्स से कंपनी लॉन्च की थी, या तो फिर आप जो है टेक्सटाइल्स की कंपनी में ट्रेडिंग कर रहे थे? इसका जवाब देना चाहेंगे? देखिए, टेक्सटाइल हमारा जितना भी है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज़ जो हैं सूरत के, गुजरात के, जोधपुर के, फिर बड़े बड़े बनारस के, वाराणसी के, वहाँ से हम लोग होलसेलर से परचेस करते हैं। होलसेलर से परचेस करके हम लोग सेल करते हैं। मगर हीरा टेक्सटाइल करके एक अलग से कंपनी हमारी नहीं है। हीरा रिटेल हैदराबाद प्राइवेट लिमिटेड जो है टेक्सटाइल की ट्रेडिंग करती है, और अदर जनरल प्रोडक्ट्स भी टोटल जो है वही कंपनी जो है ट्रेड करती है। और आपने कहा कि अभी आगे चलकर क्या चलाएगी, इंशाअल्लाह ज़रूर हीरा ग्रुप चलेगा। अल्लाह के फजलो करम से जो कमज़ोर, जो मतलब इस तरह से इनसिक्योर फील होते हैं, अगर वो जाएंगे तो कंपनी में आने वाले भी अल्लाह के फजल से बहुत सारे लोग हैं, और मुझ पर भरोसा करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, कंपनी पर भरोसा करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। और आपके नॉलेज के लिए मैं और एक बात भी बता दूं कि जो भी इन्वेस्टर कंपनी में आया है, और लगभग 90% को उनके पेमेंट का डबल मिल चुका है, और ट्रिपल मिल चुका है, 5th मिल चुका है, 6th मिल चुका है, 10 उतना भी जो है 1 लाख लगाया तो 10 लाख भी उसको कंपनी के थ्रू, बैंक के थ्रू उसको पेमेंट मिल चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि वो ये कहेंगे कि मैंने उनको डुबाया है। नहीं, कुछ ऐसा, खैर आपने तो कहा कि डाटा शीट है, अभी डाटा शीट नहीं, आखिर में जो कस्टमर आए होंगे, जाहिर से बात है कि उनको एक भी पैसा बिल्कुल से बिल्कुल वापस नहीं हुआ होगा, मगर उनके पैसे उनको मिला भी नहीं है, और उनके पैसे अकाउंट में ही पड़े हैं, और हमने यूज़ भी नहीं किया है जो भी है। तो इसलिए अब जिनका यूज़ भी किया है वो बिजनेस के ऊपर ही आगे पीछे देखकर उनका हिसाब किताब, उनका सेटलमेंट करने के लिए कंपनी तैयार है। कंपनी कभी किसी पर जुल्म नहीं की। पिछले 20 सालों में एक ही अनाउंसमेंट था कि जिसको जब भी चाहे वो जा सकते हैं। ऐसे लोग आते भी थे, और रातों रात में भी जाते थे, सुबह में भी जाते थे, उनको कोई रोकने वाला नहीं। आज भी वही है हीरा ग्रुप की पॉलिसी। किसी को हरासमेंट करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अगर उनको पसंद नहीं है वो खुशी से जा सकते हैं। मैडम ने अपनी कंपनी के कुछ एडवर्टाइजमेंट कुछ प्रिंट मीडिया में भी दिए थे, या सियासत पेपर में भी दिए थे, ऐसा मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स में भी आपने अपना ऐड दिया था। आपको याद है 2012 से पहले या 2012 में? जी याद है। तो क्या उस तरह का ऐड देने की वजह से भी कुछ नुकसान आपको उठाने पड़े? देखिए, यार्ड देना तो मैं यार्ड नहीं दी थी। हमारा एक्चुअली 2012 में एक एग्जीबिशन लगा था। अच्छा। एक एग्जीबिशन लगा था, तो वो एग्जीबिशन में हमारे टोटल प्रोडक्ट्स हम अपने कस्टमर को शो करते हैं, अपने IBG मेंबर को शो करते हैं, ताकि हमारे मेंबर्स उसको खरीदे डिस्काउंट के तौर पर, या न्यू प्रोडक्ट्स आते हैं, या न्यू टेक्सटाइल्स आते हैं, न्यू ज्वेलरीज आते हैं, तो हम एक एग्जीबिशन के तौर पे उसको बताते हैं। तो वो सियासत न्यूज़पेपर में नहीं, बल्कि टोटल हैदराबाद के पेपर्स में हमने ऐड दिया था।
जेके आप पूछना चाहते हैं कि उस यार्ड के ऊपर जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कंप्लेंट कर दिया है कि कंप्लेंट में जी नहीं बिल्कुल नाम नहीं लिए। कंप्लेंट में यही लिखा है कि जब उनको पूछा जाता है कि इंसिडेंट कहाँ पे हुआ है, एफआईआर में एक क्वेश्चन होता है तो ये वो लिखते हैं कि इंसिडेंट सियासत न्यूज़पेपर में हुआ है। यानी न्यूज़पेपर तो एक नॉर्मल चीज है, न्यूज़पेपर सबको देना है और उसमें लिखा गया था कि इसमें एड्रेस मेंशन नहीं किया है और जगह मेंशन नहीं। तो आजकल डिजिटल है, उसमें www.hiraibg.com जो लिखा है, जो भी इंसान उस पर क्लिक करेगा तो सारे एड्रेसेस उसके लिए खुल जाते हैं। और यहाँ तक कि हमने सारे चीज़ें भी उसमें ये किया था, वो तो आपको मालूम है कि एक पॉलिटिकल लेवल पर वो एक बेस पे ये सब कुछ भी कामें चल रहे हैं। तो मैं अल्लाह से उम्मीद रखती हूँ कि मैं किसी को नुकसान ना पहुँचाऊँ। मुझे भी कोई इतना बड़ा नुकसान दे दें तो मैं लीगल कोर्टों के नज़रों में लेके गए बगैर जो है मैं भी खामोश रह जाऊं। मैडम एक आखिरी सवाल आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि आपने तालीम कहाँ तक हासिल की है, एजुकेशन कहाँ तक आपने हासिल मैंने की है? देखिए कहाँ तक करके बोले तो आपको मालूम है कि अपने फैमिली में भी ऐसी नीयत रखते थे कि जब लड़की थोड़ी भी बड़ी हो जाती है तो फिर उसको बोलते थे मखलूत तालीम में हम नहीं भेजेंगे, कॉलेज को नहीं भेजेंगे, वहाँ लड़के होंगे। इस तरह से हमारे भी घर में हमारे अब्बा का माहौल था। तो फिर उसके बाद मुझे 10th को भी डिसकंटिन्यू करना पड़ा। उसके बाद मैंने अपनी स्टडी को छोड़ा नहीं और अपनी स्टडी को मैं कायम रखी और बुक्स की स्टडी करना और पढ़ना मेरी हैबिट रही। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सीखा। फिर उसके बाद जैसे इंडिया में अगर यूनिवर्सिटी में मुझे लेना है मतलब एडमिशन या कुछ भी ओपन यूनिवर्सिटी में, तो उसके रिक्वायरमेंट जो होते हैं वो मेरे पास नहीं थे। तो फिर मैं कोलंबो यूनिवर्सिटी से ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली और एडमिशन लेके अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2013 या 14 में जो है मैंने टोटल वहाँ पर बिजनेस में पीएचडी को कंप्लीट किया और मैं वहाँ से जो है अपनी पढ़ाई को हासिल की। यूनिवर्सिटी से? मैं कोलंबो यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी, ऑनलाइन यूनिवर्सिटी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने उसमें लिया। मैं आज भी पढ़ाई, अभी मुझे ये जो हालात भी है 2 साल से, तो मैंने लॉ को बहुत ज़्यादा स्टडी किया और मैंने टाइम को बेकार नहीं किया। जैसे मैं क्रिमिनल एक्ट नंबर 1, क्रिमिनल बुक जो है मेजर एक्ट्स 1, 2, 3, 4, 5, 7 ये सबको मैंने स्टडी किया और इंडियन कानून को मैंने स्टडी किया और जेल के क्या सिस्टम होते हैं, जुडिशियल कस्टडी क्या है, पीसी क्या है, ये सारे चीज़ों को मैंने जो है स्टडी किया। एक्ट कब लगा जाता है और एक्ट लगने के बाद जो चार्जशीट होती है उसकी क्या वैलिड है जजेस के नज़रों में, ये सारे चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से स्टडी किया। पढ़ाई तो मैं मरने तक भी जो है पढ़ती ही रहूँगी। समझ जाओ कि अभी भी मैं पढ़ने की एक स्टूडेंट ही हूँ। माशाल्लाह। मैडम एक आपकी कंपनी से मिलता जुलता सवाल ये, पर्सनल सवाल ये, आपकी कंपनी का कुल मिलाकर आपके 226 अकाउंट है ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है जी, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही। कुल मिलाकर सिर्फ 25 से 26 करोड़ रुपया ही आपके अकाउंट्स में है जी। और 225 अकाउंट भी है या 250 अकाउंट भी है। अकाउंट जो होता है वो एक लीगल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जो बंदे लीगल ट्रांजैक्शन करना चाहेंगे तो वही अकाउंट्स को ओपन करते हैं। जी, जी। जो इलीगल ट्रांजैक्शन वालों को अकाउंट की जरूरत नहीं होती है। तो हमारे जहाँ जहाँ ब्रांच है, जहाँ जहाँ पर है, वहाँ वहाँ हमारे अकाउंट है। और बिजनेस के अकाउंट में 20 करोड़ ही है, 25 करोड़ ही है, वो भी तो बहुत ज्यादा है ना। क्यों करके बोले तो बिजनेस के लिए खर्चों के लिए बिल्डिंग को पे करने के लिए उतना पेमेंट रखते हैं, नहीं तो वो भी पैसा गोल्ड पे लग जाता है, वो भी पैसा बिजनेस पे लग जाता है। जो बिजनेसमैन होते ही उनको ये बात समझ में आती है। अब जिनको बिजनेस का नॉलेज ही नहीं, पूरी जिंदगी में कभी बिजनेस ही नहीं देखे, वो ये बोलेंगे कि अकाउंट में इतना ही है तो फिर कैसे है, अकाउंट में उतना ही है तो इतना देना कितना है? अभी तक तुम्हारा देना तो 2 करोड़ भी नहीं है। जी जी। हाँ, तो देना कितना है? अकाउंट में इतना ही। तो बिजनेस का पैसा बिजनेस पे लगाया जाता है, प्रॉपर्टीज पे लगाया जाता है, गोल्ड पे लगाया जाता है और बिजनेस का पैसा ट्रेडिंग के लिए लगाया जाता है। और बाकायदा कस्टमर ने सर्टिफिकेट में मेंशन किया है, एक लाइन आप पढ़कर देखते हैं कभी वो आईबीजी की सर्टिफिकेट लेकर, उसमें लिखा गया है, मैं फलानी नाम वाली आयशा, मैं वो विश के साथ अपनी ये कंपनी में आई हूँ और ये पैसा मैं हीरा ग्रुप के ट्रेडिंग में लगाने के लिए दे रही हूँ। अगर मैं बैंक में ही रख ली तो आप समझ जाइए कि मैं उनको प्रॉफिट कैसे दूंगी और बिजनेस कैसे करूंगी। क्या बैंक में हुंडी के जैसा मैं रखकर निकाल के दे दूं उनको पैसे? ये कोई बैंक नहीं है कि तुमने पैसे डिपॉजिट किए जब मांगे दे दें। एक टर्म्स कंडीशन पर बिजनेस करने के लिए जाता है तो उतना भी पैसा एक कंपनी उतना होल्ड करके रखना भी बहुत बड़ी बात है। वो जो मंथली खर्चों को रखती है, जैसे सैलरीज, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, जैसे बहुत सारे कंपनी के होते हैं, वो भरने के लिए वो पेमेंट होता है। अगर कोई ऐसा कैलकुलेट करते हैं कि ये पैसा इतना ही है इनके पास, तो वो गलत कैलकुलेट कर रहे हैं। नहीं, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मेन जो बिजनेस है ट्रेडिंग ही है।
जी बिल्कुल ट्रेडिंग है, है। रियल एस्टेट है, यस, और गोल्ड है, गोल्ड में रियल इन्वेस्ट एस्टेट है और टेक्सटाइल है, फूड प्रोडक्ट टेक्सटाइल है। में भी सिर्फ ट्रेडिंग पे ही है, मतलब जी ट्रेडिंग पे ही या है, कुछ बिल्कुल companies ट्रेडिंग में पे है। जो और ऑलरेडी जो फूडेक्स भी, कंपनीज है उसमें हाँ, आपने इन्वेस्ट किया है, उनसे बेनिफिट भी आप लेते हैं, वो बेनिफिट जी, लेकर फिर आप बहुत कस्टमर जी, इन्वेस्टर्स को देते हैं। हाँ, और बिल्कुल। और दूसरी बात हमारा ट्रेडिंग है और आके फूड प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज है, पैकिंग इंडस्ट्रीज है, और उसमें से फूड पैकिंग करके हमारे वो 340 प्रोडक्ट जो है हम सेल करते थे। अभी जी मंथली रनिंग में है बिजनेस? कैसे रनिंग होगा, जबकि जाकर मेरे अरेस्ट के 2 दिन के बाद पूरा मोहिनाबाद की जो इंडस्ट्री थी उसको बंद कर दिए, तो कैसे रनिंग होगा बिजनेस? कौन आपका रन मन्नन करेगा? कॉलेज, कुछ कॉलेज भी है जी मोइनाबाद में, अभी रनिंग में है या बंद नहीं, वो किया है? इंजीनियरिंग कॉलेज था जो हमने टेक ओवर किया है। मन्नान इंजीनियरिंग कॉलेज था जो आबिद रसूल खान साहब से हमने टेक ओवर किया था। अच्छा। और वो कॉलेज को जो है अभी इंजीनियरिंग इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं रही है, तो फिर मैंने वहाँ पर पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए अप्रूवल लेकर पैरामेडिकल कोर्सेज और एक हॉस्पिटल जो है बनाने के लिए टोटल उसका कंस्ट्रक्शन सब कुछ भी हो गया है, और उसमें जितने भी मिशनरीज ऑपरेशन रिक्वायरमेंट वगैरह जो भी है वो भी उसमें आ चुके थे। अगर मैं अरेस्ट नहीं होती तो 1-2 मंथ्स में जो है वो स्टार्ट होने वाला था। तो आज भी वो पूरी बनी बनाई है। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि या खुद मैं स्टार्ट करूं या उसको किसी चलाने के बेस पर जो है चलाऊं, और ये सिर्फ लोगों की भलाई के लिए, और काफ़ी अच्छे एक्सरे मशीन्स और ब्लड ट्रांसफर मशीन्स, बहुत सारे चीज़ें जो है मैं वहाँ पर रखना चाहती थी, ताकि लोग इंटरनेशनली जो ट्रीटमेंट को जाएंगे वो ट्रीटमेंट पूरा उनको जो है मिले, और बहुत ज़्यादा 50% डिस्काउंट में मिले। अगर या गरीब है तो उसको फ्री में भी मिल जाए। इस तरह से मैंने कोशिश करके इंशाल्लाह पूरा बनाया है, और 150 बेड की हॉस्पिटल वगैरह सब कुछ भी, बस इंशाल्लाह आगे चलाएंगे उसको। तो नाज़रीन, आज ये थे हमारे साथ नुहिरा शेख, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की CEO, जिनका ये कहना है कि इनका इन्वेस्टमेंट सिर्फ ट्रेडिंग पे है, गोल्ड पे है और प्रॉपर्टीज़ पे है, और इनका ये भी कहना है और ये भी मानना है कि इनके पास अभी इतना बहुत कुछ है जो इन्वेस्टर्स का जो भी इन्वेस्ट किया है उनका पैसा ही वापस भी कर सकती हैं, लेकिन गैर ज़रूरी के इनके ऊपर गलत इल्ज़ामात आयद कर इनको जो है जेल भेजा गया। वैसे हमारे देश की या हमारे शहर की हो, ये खूबी है, कभी कोई मुस्लिम तरक्की करता है तो टांग पकड़ के खींचने वाले बहुत सारे आ जाते हैं, खास कर मुस्लिम कौम में ये देखने में आता है। वही आप हिंदू कौम में नज़र डालिए, हमारे हिंदू भाइयों पर और बहनों पर, तो जो किस तरह से तरक्की करते हैं, कोई उनकी कौम में टांग पकड़ कर खींचने वाला नहीं होता है। सिर्फ हमारी मुस्लिम कौम में ऐसे लोग नज़र आते हैं, कोई अगर तरक्की कर रहा है तो उसको देख भी नहीं सकते हैं। तो बहरहाल इस तरह से तकलीफ़ों का सामना करते हुए नुहिरा शेख आज एक मॉडल बन चुकी है। एक जो है हमारे देश के, हमारे मज़हब के बहनों को ये सीखना चाहिए नुहिरा शेख को देखकर कि हम भी किस तरह आकर बढ़े और किस तरह हम भी नुहिरा शेख की बराबरी कर सकें। तो हमारे ख़वातीन बहनों के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे मैडम आखिरी में आप? जी बस मैं खास ये मैसेज देना चाहती हूँ मेरे सारे बहनों को, और जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं उन सबको, हीरा ग्रुप के मेंबर्स को मैं जो है ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जब भी आपके ऊपर कोई गलत एलिगेशन लगे या कुछ भी चीज़ों से आप कमज़ोर पड़ जाएं, तो मेरा ये मैसेज है कि आप लीगल के लिए फ़ाइट करके और जीतने के लिए ये करें। और ख़ास कर से जो है कि कोई कितने भी इल्ज़ाम आप पर लगा ले, कोई कितनी भी बातें आप पर लगा ले, जब तक एविडेंसेस शो नहीं करते वो इल्ज़ामों का जो है कुछ भी होने वाला नहीं है। जुबानी बातें करने का छोड़कर जो भी बात करते हो उसका लीगल जो है ऑथेंटिक प्रूफ आपके पास होना चाहिए, ऐसे ही बातें करें। और मेरे भाई